जंग के दौरान ईरान की तरफ से कई बार ऐसे दावे किए गए हैं कि हम दुश्मन के ऊपर इस वक्त जो हमला कर रहे हैं वो अपनी पुरानी मिसाइलों से कर रहे हैं। हमारी जो असली ताकत है, हमारी जो नई मिसाइलें हैं, उसका ज़ख़ीरा अभी कायम है और उसको इसराइल या अमेरिका जैसे देश झेल भी नहीं पाएंगे। फिलहाल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हवाले से अभी यह खबर चल रही है कि उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान का जो पुरानी मिसाइलों का भंडार था वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। दुश्मन अब इस्लामिक गणराज्य की असली ताकत को देखेगा, जिसमें खुर्रमशहर 4 और खैबर मिसाइल शामिल है। पुरानी मिसाइलों का भंडार अब ख़त्म हो चुका है और अब नई मिसाइलों को इस्तेमाल करने का दौर आ चुका है। खबरें ऐसी हैं कि अब तक ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो 2010 से 2014 के बीच में बनाई गई थी। उन मिसाइलों में उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब नए दौर में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान ने जो खतरनाक मिसाइलें बनाई हैं उसके भंडार अभी बाकी हैं। ये बात शायद अमेरिका और इसराइल को भी अच्छे से मालूम है कि ईरान के पास मिसाइलें बहुत ज़्यादा हैं। खासकर जो अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई हैं ईरान ने, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसाइलें रखी हुई हैं। उसी को ख़त्म करने के लिए B-2 बॉम्बर भी अमेरिका मंगा रहा है। खबर आपको बता चुका हूँ। फिलहाल देखते हैं कि ये जंग कहाँ तक जाती है, ईरान कब तक इन लोगों का सामना करता है, क्योंकि शेर अकेला है और साथ में कितने सारे लोग हैं लड़ने के लिए, आप लोग देख रहे हैं। इसराइल का एक अखबार है यदियोत अहरोनोत। ये अखबार कभी भी इसराइली सरकार की चाटुकारिता नहीं करता है, जो सच होता है वही दिखाने की कोशिश करता है। इस अखबार ने इसराइली सैन्य अधिकारियों के हवाले से ये बात छापी कि ईरान शुरुआती झटकों से उभर चुका है। ईरान के ऊपर हमने जो शुरुआती हमले किए जिसमें आयतुल्लाह खामनेई की भी मौत हो गई, उससे अब ईरान उभर चुका है। ईरान की लीडरशिप सही से काम कर रही है, उसके नियंत्रण में सारी चीज़ें हैं और ईरान शुरुआती झटकों से उभर कर हमारा डट कर सामना कर रहा है। इजरायली मीडिया ये बात इसलिए लिखने को मजबूर हुई है क्योंकि ईरानी मिसाइलें इसराइल के अंदर तबाही मचा रही हैं। ये बात इजरायली मीडिया भी जानती है। कुछ फोटोज सामने आए हैं कल शाम के, जब इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किए थे ईरान ने, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी थी, तो कुछ इस तरह की तस्वीरें इसराइल से आई हैं। हालांकि हमेशा की तरह पूरी खबर बाहर नहीं आती है, लेकिन तबाही इतनी हो रही है कि इजरायली मीडिया भी इस बात को समझते हुए ये बात लिख रहा है कि ईरान अब शुरुआती झटकों से उभर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, दुनिया के हर देश को चाहते हैं अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही ईरान के साथ भी करना चाह रहे हैं। ट्रंप ने आज फिर कहा है कि ईरान के बाद क्यूबा का नंबर है। महज टाइम की बात है, पहले इसे निपटाएंगे फिर क्यूबा का नंबर है। क्यूबा पर भी नजर है अमेरिका की, ग्रीनलैंड की वजह से क्यूबा को भी ये अपने कब्जे में करना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को कब्जे में करने का सपना ट्रंप का सपना ही ना रह जाए। ईरान के हमलों की वजह से अरबी देशों में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान, पैसे का नुकसान किसी को हुआ है तो वो यूएई है। सुबह की रिपोर्ट में आप लोगों को ये जानकारी दे भी चुका हूं सबूत के साथ। यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो अब यूएई ईरान के ऊपर एक एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल यूएई के अंदर ईरान की अरबों रुपए की संपत्ति मौजूद है। बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, बहुत सारी संपत्ति ईरान की यूएई के अंदर है। उसी संपत्ति को अब यूएई फ्रीज करने जा रहा है। यूएई के अधिकारियों ने पर्सनली ये चेतावनी ईरान को दे दी है कि आपकी जो भी संपत्तियां यूएई के अंदर है, जो अरबों खरबों रुपए की हैं, उनको हम फ्रीज कर देंगे अगर आप हमारे ऊपर ऐसे ही हमले करते रहेंगे। दरअसल यूएई के अंदर ईरान की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी चल रही हैं। बहुत सारा पैसा यूएई के जरिए ईरान में आता है। अगर उन तमाम संपत्तियों को यूएई जब्त करने की धमकी दे रहा है तो कहीं ना कहीं यूएई की वजह से ईरान को ये आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त ईरान किसी के नहीं सुन रहा है। ईरान को इस वक्त पैसा नहीं दिख रहा है, ईरान को इस वक्त अपनी साख दिख रही है। अगर ईरान घुटने टेक देता है यहां पर तो ईरान पूरी तरह से इनका गुलाम बन जाएगा। तो भले ही कितने भी प्रतिबंध लगाने की धमकियां यूएई दे रहा हो, लेकिन ईरान शायद झुकेगा नहीं। ईरान सभी इस्लामिक देशों से यह बात कह रहा है कि हम आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, हम जो हमले कर रहे हैं वो आपके अमरीकी ठिकानों पर कर रहे हैं, अमरीकी सेना के अधिकारियों पर कर रहे हैं, चाहे फिर वो आपके होटल में बैठा हुआ हो या आपके किसी बेस पर बैठा हुआ हो। दरअसल यूएई इसलिए ज्यादा बौखलाया हुआ है क्योंकि ईरान ने तकरीबन 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें यूएई पर अकेले मारी हैं। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जेबल अली बंदरगाह पर आग लगा दी, बुर्ज अल अरब के पास के होटलों को निशाना बनाया। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यूएई ईरान की अरबों रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर सकता है। अगर ऐसा कर देता है यूएई
तो ईरान की कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमर टूट जाएगी। बहरीन के गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ईरानी हमलों में नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया है, जिसमें भौतिक क्षति हुई लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बहरीन के अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने 2 होटल और एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया है। दरअसल ईरान ने बहरीन के जिस होटल को निशाना बनाया, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के फाइनेंशियल हार्बर में यह एक बहुत ऊंची इमारत थी जिस पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया था। बहरीन के मनामा में इजरायली दूतावास का यहां पर मुख्यालय है। इस बिल्डिंग में इजरायली दूतावास का मुख्यालय बताया जा रहा है, जिस बिल्डिंग पर ईरान के ड्रोन से हमला किया गया है। तो ईरान को एग्जैक्ट लोकेशन सबकी मालूम पड़ रही है। हो सकता है कि चाइना अंदर अंदर इसमें ईरान की मदद कर रहा हो। चाइना के सैटेलाइट नजर रख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट पर, और कई सारे ठिकानों की जंग से पहले भी सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई थी अमेरिका के ठिकाने जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। तो हो सकता है कि चाइना अंदर अंदर ईरान को खुफिया जानकारी सैटेलाइट के जरिए देता हो। अभी अभी कुछ और सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जिसमें देखा गया है कि यूएई के अल फुजैरा बंदरगाह पर तेल टर्मिनल पर ईरानी हमले के बाद कंटेनरों में आग लग गई है। पानी की नौजलों से आग बुझाने के कोशिशों को देखा जा सकता है और एक कंटेनर में आग पर काबू पा लिया गया है। सैटेलाइट इमेजेस में यह बात सामने आई है। तो ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक अरबी देशों पर जारी हैं। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि ईरान की तरफ से जो अजरबैजान के ऊपर हमला किया गया था, हालांकि ईरान उस हमले को गलत बता रहा है। खबरें ऐसी हैं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर अजरबैजान लौरा मिसाइल से ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। ये जो मिसाइल है वो इजराइल ने अजरबैजान को दी है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक और नया बवाल मिडिल ईस्ट में हमें देखने को मिल सकता है। हमले की धमकी तुर्की की तरफ से भी ईरान को दी जा रही है कि हमें अधिकार है पलटवार करने का। फिलहाल अमेरिका इजराइल की एयर स्ट्राइक भी जारी है। लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अमेरिका इजराइल हर उस चीज को निशाना बनाते हैं जिससे कहीं ना कहीं उस देश के लोगों की रोजी रोटी चल रही होती है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। रेड क्रिसेंट की टीम पर अमेरिकी इजरायली हमले हुए हैं ईरान के पश्चिमी शहर महाबाद में। रेड क्रिसेंट की इमारत को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये जो रेड क्रिसेंट है ये ईरान के अंदर कहीं पर भी हमला होता है सर्च ऑपरेशन करती है। बहुत काम की टीम है, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प रेड क्रिसेंट की तरफ से की जाती है। फिलहाल एक बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। नुकसान ईरान को भी हर जगह पर बहुत ज्यादा हो रहा है। अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए ईरान के एक युद्धपोत आयरिस मकरान पर, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ईरान का सबसे बड़ा नौसैनिक पोत और एक विशेष अभियान मोबाइल बेस था जिसे घरेलू बंदरगाहों से दूर लंबी दूरी के अभियानों में सहायता के लिए डिजाइन किया गया था। इसे मूल रूप से जापान में एक वाणिज्य पोत के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे खरीदकर सैन्य सहायता पोत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और 2021 की शुरुआत में आयरिन दक्षिणी बड़े बेड़े में शामिल हो गया। ईरान का ये पोत 230 मीटर लंबा था और इसमें लगभग 1 दर्जन हेलीकॉप्टरों के लिए एक विशाल उड़ान डेक, बड़ी संख्या में ड्रोन ईंधन, लॉजिस्टिक्स भंडार और बार बार आपूर्ति के लिए लंबे टाइम तक तैनाती के लिए एक तैरते हुए अड्डे के रूप में काम करने की क्षमता थी। बहुत बड़ा ये एक विमान वाहक पोत था ईरान का। इसको हमला करके काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया गया है। जंग अभी जारी है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।